नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट को खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही साथ अगर वो उनको रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करें तो ना केवल वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, बल्कि जो उनकी टायर्डनेस होती है, जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है विटामिन्स, मिनरल्स, वो सभी चीज़ें उन्हें प्रॉपर मिल पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको खा के एक पैरालिसिस पेशेंट को काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और उन्हें फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फ्रूट की, तो उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट में सबसे पहला नाम है अखरोट यानी वॉलनट। हम सब ने सुना है कि वॉलनट किस तरीके की शेप का होता है, जैसे हमारा अंदर से दिमाग होता है। ऐसा कहा भी जाता है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जो वॉलनट है यानी जो अखरोट है वो हमारे दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है हमारे ब्रेन के लिए। और अगर अब हम बात करें कि इसको खाना किस तरीके से है, तो देखिए, अगर गर्मी का मौसम है, जैसे अभी हम देख रहे हैं मई जून का मौसम है, तो आपको गर्मियों में इसको डायरेक्ट नहीं खाना है। आपको रात को इसको भिगो देना है पानी में। सुबह उठेंगे, उसके बाद उसको पानी में से निकालें और उसका सेवन करें, और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी आपको प्रॉपर मिलेगी, जिससे आपके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसी के साथ साथ एक और ड्राई फ्रूट होता है जिसका नाम है आलमंड यानी बादाम। बादाम भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी प्लस माइंड दोनों के लिए। तो इसका भी सेवन हमें कैसे करना है, अगर अभी गर्मियां हैं तो भिगो के करना है। कितने खाने हैं? 5 से 6 बादाम का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप बादाम लेने जाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर चेक करिए, वो सूखे ना हो। सूखे ना हो यानी आप जैसे ही उसमें थोड़ा सा नेल लगाते हैं तो उसमें से ऑयल निकलना चाहिए, उसमें ऑयल होना चाहिए, क्योंकि वो ऑयल ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसको भी आपको भिगो के खाना है। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम नहीं है तो आप वॉलनट और इवन आलमंड्स दोनों का ही सेवन डायरेक्ट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बाद अगर अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में जो सबसे पहला आता है वो है पपीता यानी पपाया। पपीता हम सब जानते हैं, पपीता किस लिए फेमस है कि पेट साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी है। फाइबर के साथ साथ इसके अंदर विटामिन और मिनरल भी बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। कि पपीते का सेवन अगर आप रात को करते हैं तो सुबह उठकर पेट साफ हो जाता है, और पेट अगर एक पैरालिसिस पेशेंट का साफ रहता है तो वो पूरे दिन एक्टिव रह पाता है। पपीते के बाद अगर हम बात करते हैं अगले हमारे फ्रूट की या फल की, तो वो है बनाना यानी केला। केला बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाता है, गांव हो, शहर हो, देहात हो, कहीं पर भी केला आराम से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें केले के गुणों की, तो वो गुणों से भरपूर है। उसमें विटामिन ए, विटामिन B12 और साथ ही साथ मिनरल भी होते हैं, और ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। साथ ही साथ जब आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लेते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी अपने पूरे दिन में महसूस करता है, और जो उसे थकान होती है वो भी थोड़ी कम होती है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं वो सेम फ्रूट का सेवन आप डेली ना करें, आप बदल बदल कर खाएं, ताकि आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी तरीके से मिल सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है कोकोनट वाटर। जी हाँ, कोकोनट नहीं, कोकोनट वाटर। कोकोनट एक फ्रूट है, हम जानते हैं, लेकिन उसका जो वाटर है, जो उसके अंदर पानी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि जब एक एक्सरसाइज करने के बाद यानी फिजियोथेरेपी के बाद एक पेशेंट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी में जो उसके मसल्स हैं उसमें वियर एंड टियर होते हैं, तो मसल रीबिल्डिंग के लिए पोटेशियम एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और कोकोनट वाटर में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो उस पेशेंट की थकान है वो बड़ी जल्दी उतर जाती है। और साथ ही साथ जब आप कोकोनट वाटर पीते हैं तो आप देखते हैं कि एक तो वो टेस्ट में अच्छा होता है, उसके अंदर गुण भरपूर है, साथ ही साथ वो पीने के बाद भारी नहीं होता, बड़ा ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा फील आता है और ऐसा होता भी है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जो फल मैंने आज आपको बताए उसमें बादाम, अखरोट, पपीता, केला और कोकोनट वाटर है। अगर आप
चेंज कर करके इनका सेवन रेगुलर रखते हैं तो आप अपनी बॉडी में एनर्जी महसूस करेंगे। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के बाद या एक्सरसाइज के बाद जो थकान होती है उसमें कमी महसूस करेंगे और हेल्दी रह पाएंगे। फिर भी अगर ये सारी चीज़ें सुनने के साथ साथ आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा है तो आप अपना सवाल कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।